लिए कहो, अयम ही परमो लाभ हो उत्तम लोक दर्शनम। अगर आप दर्शन के लिए कहें तो मैं शायद दर्शन के उद्देश्य से जरूर जा सकता हूं, लेकिन मांगने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। भगवान सुदामा जी महाराज कभी मांगने नहीं गए। देखो भगवान कि यहां भी जा रहे हैं, बोले मांगने नहीं जाना है और मांगना भी नहीं चाहिए। बोले अगर दर्शन के उद्देश्य कहो तो मैं दर्शन करने भले जा सकता हूं। बोले मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, मंदिर में, कथा में, रिश्तेदार के यहाँ, इन जगहों पे कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं कभी किसी से ये नहीं कहता कि कपड़ा चढ़ाओ, कि पैसा चढ़ाओ, कि कुछ भी चढ़ाओ। शायद आपने ध्यान दिया होगा, कल रुक्मणी विवाह था, मैंने कहा था कि बाराती जनाती बन करके आएंगे सभी लोग, लेकिन मैंने किसी से ये नहीं कहा कि कपड़े लेकर के आना, वो लेकर के आना। वो मैं किसी से नहीं कहता हूँ कि यहाँ कुछ चढ़ाओ, यहाँ मत चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाने से अच्छा किसी गरीब व्यक्ति को दे देना, जो वो आशीर्वाद देगा आपको वो मैं नहीं दे पाऊंगा। यहाँ 10 रुपया चढ़ाने से अच्छा है किसी भूखे को, भिखारी को दे देना, वो आपको आशीर्वाद दे देगा, जो यहाँ से मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ। आप कुछ लाए ना लाए, एक फूल तो ला सकते हैं घर से, एक तुलसी का पत्र ला सकते हैं घर से। मंदिर में जाए, गुरु के यहाँ जाए, मित्र के यहाँ जाए, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाए, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अभी सुनना दत्तात्रेय जी महाराज की कथा। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। किस प्रकार से और क्यों लेकर के जाना चाहिए आपको सुनने को मिलेगा। अब जो उसकी पत्नी सुशीला है, 4 घरों से चावल लाई है। मैंने देखा है लोग एक रुमाल में, एक कपड़े में, ध्यान देना थोड़ा सा, आप लोग कथा सुनने जाते हैं, एक कपड़े में इतने चावल बांध के लेकर जाते हैं, वो भी शुद्ध कपड़ा नहीं होता है। अब ये बताओ तुम भिखारी हो क्या? चावल लेकर के क्यों आते हो कथा में चढ़ाने? भिखारी हो? सभी जगह कथा में जाते हैं आप लोग, कोई पन्नी में इतने चावल लेकर के जाता है, कोई कपड़े में बांध करके ले जाता है। क्यों लेकर के जाते हो? भिखारी हो कोई है कि आपके घर में खाने को नहीं है? शर्म करो, अपने को देखो, उस चावल को देखो जो लेकर के जाते हो है? और कपड़ा भी कैसा होता है? जो फटा हो। एक साबुत कपड़ा भी लेकर के नहीं जाते, इसको दान नहीं कहते हैं। सुदामा जी महाराज के घर में था नहीं, इसलिए लेकर के गए। कभी विचार करना, इतने चावल कथा में ले जाने से पहले, घर से निकलने से पहले, भगवान जब आपको दलिद्र बना देवे, जब आपके घर में खाने को ना हो, तब इतने चावल लेकर के जाना कथा में। मैं हजारों जगह कथा करता हूँ, लोग इतने चावल लेकर के आते हैं, मैं मना कर देता हूँ कि चावल चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। बताओ, लोग थोड़े से चावल, 50 ग्राम चावल लेकर के आते कथा में, क्यों? किस लिए?
भगवान को दे रहे हो, जो तुमको खुद ही खिला रहा है उसको तुम इतनी चावल लेकर के आ रहे हो। अरे भैया, अगर किसी को दान करना है 2, 4, 5 किलो चावल दान करो, साबुत कम से कम, उससे भंडारे की खीर बन सके, भंडारे का प्रसाद बन सके, आप लोग पा सके। 1000 लोग आए तो 1000 प्रकार के चावल ले आए हैं? चावल लाते समय शर्म नहीं लगती क्या आपको? आप लोग जहां कथा हो रही मुंह उठाए चल दिए, इतने चावल लेकर के। थोड़ा सा सोचो, भगवान ने 10-10 बीघे खेती दे रखी है? आपके घर में रहने के लिए मकान ना हो, खाने के लिए भोजन ना हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब से गरीब भी व्यक्ति 400-500 रुपए तो कमाता ही होगा, और गरीब व्यक्ति यहाँ बैठा भी नहीं होगा। अगर वो यहाँ बैठेगा तो सोचता है शाम को खाएंगे क्या, वो लेबरी पर करने गया है काम, तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए। मेरी बात खराब जरूर लग रही होगी आपको, लेकिन अन्यथा आप सोचो तो सही, एक बार विचार करके देखो। अगर आप कथा में सड़े केले चढ़ाएंगे तो भगवान आपको वैसा ही फल देंगे। इतने चावल चढ़ाओगे तो भगवान तुमको जरूर दलिद्री बनाएंगे। एक फूल ले आओ चढ़ा दो, कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, किसी भी फल का, किसी भी पत्र का, किसी भी वस्तु का नाम नहीं लिया भगवान ने। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी ले आओ, लेकिन लाने से पहले थोड़ा विचार करें मन में। कहीं भी आप कथा में जाएं, किसी भी पंडित जी को दान करें, मंदिर में दान करें, कम से कम देख लें अपने आप को और दान देने वाली वस्तु को देख लें। जो अपने को अति प्रिय हो उस चीज को दान करना चाहिए। इतना दान करे मन में कष्ट ना हो, लेकिन अपनी औकात से कम भी दान मत करें। तो आज के बाद ध्यान रखना, मैंने कल ये बात बोली नहीं थी, मैं बोलने वाला था, मैं बोलने वाला था। अभी तो जो लोग लाए हैं उसको तो चढ़ाई देंगे, लेकिन अगली बार से ध्यान रखें, कहीं भी कथा में जाए, मैं आपके हृदय को कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। भगवान लाए हुए वस्तु को तो ग्रहण करते ही करते हैं, और जो आप लोग लाए हैं चढ़ाएंगे ही, लेकिन आगे से थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई भी कथा करने आए या कथा सुनने जाएं तो थोड़ा ऐसा लेकर के जाएं कि थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। आज सुदामा जी महाराज तंदुल लेकर के जा रहे, फटा कपड़ा है, एक साबुत नहीं। सुदामा जी महाराज के पहनने के लिए एक चप्पल तक नहीं है, शरीर में लपेटने के